हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। जैसे कि आप लोगों को पता है DSSB PRT यानी कि 42/21 और 47/21 की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। अगले महीने मार्च में आपके एग्जाम है। 7 मार्च से शुरू होकर एग्जाम आपके मार्च एंड तक यानी कि 30 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, दोनों ही 42 और 47/21 पोस्ट कोड के। तो उसमें पार्ट ए की जो तैयारी करनी है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस पूरी वीडियो में। उसकी सिलेबस स्ट्रेटेजी आखिरी के 1 महीने में किस तरीके से हमें तैयारी करनी है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो यहाँ पे फिलहाल 3 तरीके के हमारे कैंडिडेट्स होंगे, जिस तीनों ही तरीके के मैं कवर करूंगा। सबसे पहले वो जिन्होंने पार्ट ए PRT की पार्ट ए की पूरी तरह अच्छे तरीके से तैयारी कर ली होगी। दूसरे जिनको थोड़ा बहुत आता है यानी कि सिलेबस उनका कच्चा पक्का हो रखा है, बाकी चीजें उनकी रिवीजन की रहती है या फिर प्रैक्टिस की रहती है। तीसरे वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पार्ट ए का बहुत कम कर रखा है और उनको उम्मीद और सबसे ज्यादा डर पार्ट ए से ही है। उम्मीद सबसे कम और सबसे ज्यादा डर पार्ट ए से ही है। पार्ट बी अपना अच्छे से कर सकते हैं। तो तीनों ही के लिए 1 महीना आखिरी का बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है पार्ट ए पे फोकस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही 40 मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे। 40% पार्ट ए में, 40% पार्ट बी में, तभी आप एलिजिबल होगे। कट ऑफ तो उससे ज्यादा जानी ही है, ठीक है। तो सिलेबस और स्ट्रेटेजी की इसके बारे पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि पार्ट ए को स्पेसिफिकली ध्यान देते हुए DSSB PRT यानी कि 42/21 47/21 की स्पेशल पार्ट ए की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी इस वीक के एंड तक आप लोगों को फुल फ्लैश्ड DSSB PRT की जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फ्री टेस्ट भी होंगे और पेड भी होंगे। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये जो पूरा एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोगों को पता है कि 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में आपके पास 5 सब्जेक्ट है और पार्ट बी में आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। दोनों ही पार्ट में आपको 40% लेना है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 3 तरीके के कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें अगर हम नंबर वाइज भी करें तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं 75 प्लस, 70 प्लस और 60 प्लस की बात करेंगे। 60 प्लस वो है जिनका पार्ट ए बहुत वीक है, वो भी 60 प्लस अचीव कर सकते हैं इस 1 महीने में, बशर्ते वो पूरा अच्छे से टाइम दे और अपने पार्ट बी को भी उतना ही मैनेज करके चले, उनका पार्ट बी भी अच्छा खासा स्ट्रांग हो। 70 प्लस वाले टारगेट और 75 प्लस टारगेट तीनों ही अचीव हो सकते हैं। 60 प्लस में उनके लिए कह रहा हूं जिनका पार्ट ए बहुत ज्यादा वीक है। सबसे पहले बात करेंगे 5 सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें बात करनी है। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि हमारा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, अगर हम इसका बाइफर्केशन करें तो सबसे ज्यादा टाइम आपका कंज्यूमिंग होगा जनरल अवेयरनेस का, और जिसपे हमें सबसे कम टाइम लगाना है अगर हमारे पार्टी की तैयारी नहीं है। अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हमारी पार्टी की और पार्टी भी दोनों की अच्छी तैयारी है, तब हम जीके पे थोड़ा फोकस करेंगे, नहीं तो हम जीके पे कम से कम फोकस सिर्फ मेन चीजों का ही फोकस करेंगे। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट 18 प्लस का टारगेट रहेगा, क्योंकि अचीवेबल है, 1 महीने में बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। उसकी पूरी बताऊंगा कि कैसे करना है आगे। क्वांट्स यानी कि मैथ्स में अगर हम बहुत वीक है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो हमारे मैथ्स में कमजोर होंगे, उनका टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट तो 12 प्लस का होगा। और अगर मैथ्स आपको ठीक ठाक आती है तो आपका टारगेट 15 प्लस का होना चाहिए, तभी आप लोगों का अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर बनेगा। इंग्लिश हिंदी की बात करें तो 5 नंबर तो यहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, वो लेने ही लेने हैं, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के यहाँ पे 17 प्लस दोनों का टारगेट होना चाहिए। 17 प्लस यानी कि 34 यहां से हो जाते हैं हमारे, 34 मार्क्स यहां से हो जाते हैं, 15 मार्क्स यहां से हो जाते हैं और 18 मार्क्स यहां से हो जाते हैं। 8 और 4 12, 12 और 5 17 और यहाँ पे 3 4 5 और 1 6, 67 मार्क्स तो हमारे इन 4 सब्जेक्ट से ही हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 67 यहां से स्कोर क्रॉस हो चुका है। यहाँ पे 60 प्लस का टारगेट था, मैंने फुल आउट ऑफ फुल किसी में नहीं कहा है, ये बहुत रीजनेबल टारगेट है हमारा। मैथ्स कमजोर होती है, 15 तक रखा है। रीजनिंग इजी होती है, 18 तक रखा है। इंग्लिश हिंदी में 17 रखा है, अचीवेबल है। सारी बातें आगे बताता हूं कैसे अचीव करनी है। अगर हमारे 67 मार्क्स आ जाते हैं और जीके अभी तक हमने छुई भी नहीं है, हमने अभी जीके पे कुछ भी गेन नहीं करा है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा नेगेटिव नहीं लेने, यहाँ पे छोड़नी। अगर जो नहीं आती है उसको छोड़ना है, जो आता है श्योर है उसको लेना है, तो हमारा यहाँ पे रहेगा। अब ये वो कैंडिडेट्स थे जिनके पार्ट ए में कमजोरी थी, उन्होंने अचीव करा यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो यहाँ से 1-2 नंबर हम मैथ्स में और इंप्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 5 से 10 नंबर
अगर ले सके तो ये हमारे लिए वेल एंड गुड रहेगा। 67 में अगर हम 5-10 नंबर और ऐड कर लेते हैं तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि हम 75 प्लस पहुंच जाएंगे। अगर 5 नंबर ऐड करेंगे तो 70 प्लस पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बाइफिकेशन थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि कितना हमें अचीव हर सब्जेक्ट में करना है, उस हिसाब से उतना टाइम हम लगाएंगे। तो जी जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 20 आउट ऑफ 20 भी दे सकता है, तो यहां पे आपको पूरा अच्छे ढंग से करना है। अब टॉपिक वाइज अगर बात करेंगे तो ये अपना सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का, यानी कि रीजनिंग का पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसमें सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि भाई पजल भी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, तो बहुत बड़ी चीजें नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत लेंथी पजल नहीं आएगा। अच्छा खासा पजल आ सकता है मीडियम लेवल का, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगाकर। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे और भी है, यानी कि यहाँ पे हमारे सिलोजिज्म के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एम्बेडेड फिगर का भी सेम। इन तीनों का वही है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी हो सकता है। क्यूब एंड डाइस का भी सिमिलर है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने को मिल सकता है। स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट का ये भी आप लोगों को एक यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सिलोजिज्म, जिसको आप लोगों को करना ही है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। पीछे चलेंगे, नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रैंकिंग ऑर्डर का देखने को मिल सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का पक्का मिलेगा, वेन डायग्राम दोनों तरीके के मिल सकते हैं। क्या तो आपको रिलेशन पूछना होगा या फिर आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखा होगा उसके हिसाब से पूछना होगा, यानी कि वेन डायग्राम के आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ब्लड रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा जा सकता है, ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन पक्का है अपना। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में से क्या तो एक दोनों में से एक पूछा जाएगा या फिर दोनों पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना बहुत इजी है रीजनिंग। अगर आज से भी लगेंगे तो हम 20 दिन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका 18 प्लस यहाँ पे स्कोर बन सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है। आप चैनल पे अपना हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो 1000 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुए थे उनकी पूरी की पूरी सीरीज चला रखी है। वो अलग अलग एग्जाम में हुए थे, जूनियर क्लर्क, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो पुराने हैं 2018-19 के, उनके क्वेश्चंस भी लेके 1000 से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी एम लेके सीरीज चला रखी है। ऐसे ही अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमारा बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। 1 महीने में सब कुछ करना अचीवेबल नहीं है। अगर अभी तक कुछ नहीं कर रखा तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या करने हैं, डीआई करना है, उसके बाद आपको मेंसुरेशन करना है। यहां से आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेंसुरेशन यानी कि एरिया और वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप फॉर्मूलाज अगर उनके अच्छे से कर लोगे और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से कर लोगे तो इजीली आप कर पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पक्का आना है यहाँ से, और यहाँ पे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये तो आने ही आने हैं। ये जो क्वेश्चन, ये जो अपना अर्थमेटिक है, ये तो अपना आएगा ही आएगा। इजी क्या है जो सबसे पहले करके स्कोर कर सकते हैं, वो अपना है एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, एचसीएफ एलसीएम है, नंबर सिस्टम है। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 4 तो नहीं कहूंगा, यहां से 2 से 3 ही कहूंगा मैं। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस और इनकी अर्थमेटिक की बात करें तो ये अपना पूरा का पूरा बाकी कवर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, इजी जो टॉपिक्स है यानी कि अपना एवरेज हो गया, तो एवरेज को तो ऐसे कर लेना कि कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि एवरेज करते ही आपको यहाँ पे डीआई में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस करते ही आपको डीआई में भी हेल्प मिलेगा। उसके बाद परसेंटेज कर लोगे तो परसेंटेज से तो आपको सारे ही टॉपिक्स में हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपना मिनिमम टारगेट 15 प्लस का लेके चलोगे तभी आपकी बात बनेगी। अगर जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है तो वो अपना टारगेट 12 प्लस का ले सकता है, और उसको फिर थोड़ी सी मेहनत अपनी जीके में ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपना ऊपर नीचे की बात करी है कि अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा डर है तो जीके में उस हिसाब से आपको कंपनसेट करके टाइम देना होगा। अब आगे बात करेंगे हम जीके की, जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं कि आपकी बाकी की 4 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी है तो जीके में अगर आप कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, अगले महीने में पेपर है, और आपको पार्ट बी की भी तैयारी करनी है। पार्ट बी पे आपको भी पूरा फोकस देना है, उसकी रिवीजन करनी है, टेस्ट लगाने हैं। तो आप लोग जीके पे कम से कम टाइम दोगे तो सिलेक्टिव चीजें पढ़ोगे। पूरी पढ़ने बैठोगे बात नहीं बनेगी, पूरी पढ़ने बैठोगे बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी 2021 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा। लास्ट के 6 महीने
मंथ वाइज फर्स्ट 6 मंथ है उसकी पूरी एक कंपाइलेशन वीडियो है या फिर पीडीएफ है, उसमें से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो बात थी करंट अफेयर्स की। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। डांस फॉर्म, ये जो स्टैटिक चीजें हैं, डांस फॉर्म, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत। फेस्टिवल, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप लोगों को अच्छे कर लेने हैं। करंट अफेयर्स के बाद यहां पे आए, उसके बाद फिर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें अच्छे से कर लेनी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें कौन सी होती है, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले अभी क्या शुरू हुआ है, विंटर ओलंपिक्स शुरू हुए हैं। उससे पहले 2021 में क्या हुए थे, समर ओलंपिक्स हुए थे। ओलंपिक्स के बारे में क्या वहां पे परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, कौन सी रैंक पे रही, कितने मेडल आए। पैरा ओलंपिक्स का क्या रहा, उसके बाद आगे क्रिकेट का भी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें कौन जीता कौन हारा। ठीक है, ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ होते हैं वो याद कर लेने हैं। तो स्पोर्ट्स का करंट और स्पोर्ट्स का प्रीवियस जो बैकग्राउंड टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, ये कर लेने के बाद आप लोगों को और ज्यादा डीप में, अगर आपके पास टाइम हो तो ही जाना है, वो इसी ऑर्डर में जाना है। हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है। अब मैं इतना बोलूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस ही बात है कि भाई इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा टारगेट, मिनिमम टारगेट अगर हम 5 से 10 मार्क्स का भी रखेंगे, यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट तो होगा नेगेटिव मार्क्स से बचना। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स से बचना। और अपना जीके में अगर अपने पास पॉजिटिव में 5 नंबर भी आ जाते हैं, 10 नंबर भी आ जाते हैं, और बाकी चीजें अगर हम और जो टॉपिक है उसमें कंपनसेट कर लेंगे तो वेल एंड गुड है हमारा। क्योंकि जीके में रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप कुछ उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बहुत कम होती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो हिस्ट्री ही इतनी है कि आप 1 महीने में पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे और आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो है। तो इसीलिए आपको सिलेक्टिव चीजें जीके में करनी ही होंगी, नहीं तो आपको बाकी चीजें स्किप करनी होंगी। यही बेटर अप्रोच है। अगर आपका पार्ट ए वीक है, पार्ट ए बहुत स्ट्रांग है, तब आप जीके पे अच्छा कर सकते हो, जीके में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की बात करेंगे। इंग्लिश की वोकैब पे फोकस करो, हिंदी की वोकैब पे फोकस करो, यानी कि जो पर्यायवाची हैं और चीजें हैं, यानी कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग आ जाते हैं, उन पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों ने ग्रामर तो पढ़ लिया होगा, व्याकरण पढ़ ली होगी। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो पीआरटी का दे रहा हूँ, जूनियर क्लर्क का क्यों करूं, सिलेबस सबका सेम है। जूनियर क्लर्क का पेपर दिख जाए, टीजीटी का दिख जाए, पीजीटी का दिख जाए, ऐसा ना सोचना कि भाई पीआरटी तो मेरा छोटा उस लेवल का है और पीजीटी लेवल का मैं क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊं, ऐसा नहीं सोचना है। सबका लेवल जो सिलेबस है सेम है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी आपको अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आप अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें। अगर छोड़ो आपके दिमाग में ये आता है नहीं करना टीजीटी बीजीटी, ना करो। 2018 और 2019 के जो पीआरटी के पेपर है ना, उनको करोगे, उसमें ही इतनी ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम थे कि आपके पास बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, बहुत सारी आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो करोगे। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि 2021 के जो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। तो उस तरीके का आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चंस को कैसे आपको आंसर करना है। तो ज्यादा इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों के 5-5 मार्क्स तो आपको कंफर्म करने ही है। कहां से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, आरसी से, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपठित गद्यांश, वहां से 5-5 नंबर बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं। ठीक है, बचे 15 नंबर। 15 नंबर्स में से आपका जो इंटरनल गट कहती है, क्योंकि रिक्त स्थान आएगा, वो इंग्लिश में क्या आएगा आपको, फाइंड द एरर आएगा। तो क्या बोलचाल वाली इंग्लिश होती है, हिंदी में पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है। तो उसमें भी इंटरनल गट से भी अगर हम टिक करेंगे तो अपने 2 से 3 नंबर वहां से निकल जाएंगे। बट स्टिल ज्यादा से ज्यादा नंबर निकालने हैं अपने को, क्योंकि अपना टारगेट तो 17+ का है यहाँ से दोनों में ही, क्योंकि इजीली है, अचीवेबल है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आपने सॉल्व करा, मैं तरीका बता देता हूं। आप सॉल्व करने बैठे हो, आपको एक क्वेश्चन आ गया कि प्रत्यय का, अब प्रत्यय के बारे में आपको नहीं पता, तो प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है, बुक उठा ली या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, उसमें प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया। अब आपको नॉलेज होगी प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय के क्वेश्चन ढूंढो अगले सेट में से, और दूसरे सेट में प्रत्यय के क्वेश्चन ढूंढो, उनको टिक करते चलो, आंसर आपके बनते रहेंगे। ऐसे ही आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, फाइंड द एरर्स है, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन होते हैं, अरेंज वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन, वो भी इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ से 17+ का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं आप लोगों को, तो यहाँ पे अपना 67 से लेकर 75 तक का टारगेट जो है अपना,
वो अचीवेबल टारगेट है पार्ट ए में, अभी भी 1 महीने के टाइम में भी, बशर्ते आप पार्ट बी को भी उतना टाइम दो और अपना पार्ट बी को बिल्कुल भूलो ना, और पार्ट बी और पार्ट ए को मैनेज करके चलना होगा, ये जिम्मेवारी आपकी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहे। अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो कि किसी टॉपिक में हो, यानी कि मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, इंग्लिश में हो, जीके में हो, किसी भी टॉपिक में आपको ऐसा लगे कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपका पार्ट ए बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार हो रखा है और आप चाहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस कर सके, तो पार्ट ए के जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इसकी ज्यादा जानकारी टेलीग्राम पे पा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इसके साथ साथ जब आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी 200 मार्क्स का जो पेपर होगा पार्ट ए पार्ट बी कंबाइंड पेपर, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए अलग से बाय करने की जरूरत नहीं होगी, वो इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। मैंने ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करा नहीं होगा। तो एक और चीज मैं कहूंगा, अब आपका फोकस कम से कम वीडियो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में। आप लोग वीडियोस देखते होगे, मेरी देखते होगे, किसी और की देखते होगे, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि दिन में जो आप कम से कम वीडियोस देखो, जो इंपॉर्टेंट है वही देखो, और ज्यादा से ज्यादा आप खुद पेन लेके कॉपी लेके प्रैक्टिस करो। पार्ट बी का यही एक उपाय है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर जो 2018-19 के पीआरटी के हैं उनको सॉल्व करो, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। टफ कंपटीशन है, बट अगर इस प्लानिंग को आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।